हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इंडिसेस के चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा है, हमें प्रूव डट करना है एक्चुअली में इंडिसेस चैप्टर से। क्वेश्चन है एक्स की पावर एल अपॉन एक्स की पावर एन होल ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। फिर एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन होल ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एल होल ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एल स्क्वायर। और इस पूरे को प्रूफ करना इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चन को गिवन करके लिख लिया एक बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम सबको मालूम है, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ कि अगर x की पावर फॉर समथिंग a लिखा हो और अपॉन x की पावर b लिखा हो, तो हमको मालूम है हम उसको ये लिख सकते हैं, x की पावर a माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। तो मैं देखिए इसका यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। जैसे लिखा है x की पावर l अपॉन x की पावर m। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे, x की पावर l माइनस एम और होल पावर एल स्क्वायर प्लस एम एल, ये एल एम एक ही बात है, प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं सेकेंड स्टेप में ये करने वाला हूँ। ये देखिए एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन है, तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स की पावर एम माइनस एन और होल ब्रैकेट एम एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और ये थर्ड स्टेप में देखिए हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एल होल ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पावर के ऊपर पावर, देखिए आपको ये भी पता है अगर एक्स की पावर ए की पावर बी हो तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई बाई बी, है ना। हम लोग इसका भी यूज़ करने वाले हैं। देखिए कैसे, एक्स की पावर, देखिए इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ। अगर पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए एक्स की पावर एल माइनस एम है और उस पर पावर लगी है एल स्क्वायर प्लस एम एल प्लस एम स्क्वायर। तो यानी ये पावर और ये पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। देखिए मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, एक्स की पावर एल माइनस एम, ये एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी यही होगा, एक्स की पावर लिखी है एम माइनस एन और होल ब्रैकेट पावर लिखी है एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर एम माइनस एन और ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी एक्स की पावर एन माइनस एल लिखी है और होल ब्रैकेट लिखी है एन स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर एन माइनस एल, ये एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा। फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये देखिए दो टर्म जो जहाँ होते हैं, जिनमें ये दो टर्म यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में होते हैं और फिर पहले वाले का होल स्क्वायर, दूसरे वाले का होल स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना। अब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये लिखा है एल माइनस एम और फिर एल स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। देखिए ये लगभग कुछ इसी प्रकार से, देखिए मैं इसका ऐसे लिखा दूँ अगर आपको, जैसे मैं अगर लिखूँ एल क्यूब माइनस एम क्यूब तो क्या आएगा, ये देखिए पहले दोनों सब्ट्रैक्ट में हो जाएंगे, है ना। और फिर ए का क्यूब, ए की जगह क्या लिखा एल, तो एल का स्क्वायर आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एल एम और प्लस बी का स्क्वायर यानी एम का स्क्वायर, यही तो आएगा, है ना। ये देखिए, तो देखिए हमारा जो जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं एक्स का एक्स की पावर एल क्यूब माइनस का एम क्यूब, है ना। ये देखिए, अब इसी तरह से देखिए, ये देखिए एक्स की पावर एम माइनस एन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। सिमिलरली देखिए अगर मैं यहाँ पे एम क्यूब माइनस एन क्यूब का होल क्यूब करूँ, इसका फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या होगा,
इन दोनों का पहले दोनों सब्ट्रैक्ट में आएंगे, यानी m माइनस n आएगा। फिर पहले वाले टर्म का होल स्क्वायर यानी m स्क्वायर। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी का, मतलब यहाँ पे mn है तो mn का मल्टीप्लाई होगा। और फिर बी वाले का स्क्वायर यानी यहाँ हो जाएगा n का स्क्वायर, है ना, ये तो होगा। अब देखिए ये पूरा टर्म हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, है ना। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर m का क्यूब माइनस n का क्यूब। सिमिलरली अब देखिए इसको भी मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, एक्स की पावर n का क्यूब माइनस l का क्यूब। ठीक है, अब ये देखिए, अब देखिए एक्स की पावर l क्यूब माइनस m क्यूब मल्टीप्लाई में एक्स की पावर m क्यूब माइनस n क्यूब और मल्टीप्लाई में एक्स की पावर n क्यूब माइनस l क्यूब। तीनों टर्म मल्टीप्लाई में है। अगर टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं, अगर मल्टीप्लाई में कोई टर्म है उनके बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर l क्यूब माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस l क्यूब, है ना। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब ये देखिए, तो मैं इसको अब एक बार ऐसे लिख दूंगा फाइनली, एक्स की पावर l क्यूब माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब माइनस n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस l क्यूब प्लस के l क्यूब से माइनस का l क्यूब माइनस के m क्यूब से प्लस का m क्यूब माइनस के n क्यूब से प्लस का n क्यूब कैंसिल हो गया, है ना। क्या बचा, x की पावर 0 और x की पावर 0 कितना होता है, x की पावर 0 होता है 1। 1 यानी हमारा क्या आ गया, RHS। हम LHS लेके चले थे, हमारा RHS आ गया, यानी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बस ऐसे हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन काफ़ी इजी था। क्वेश्चन में हमारा गिवन था, यानी क्वेश्चन था हमारा एक्स की पावर l अपॉन एक्स की पावर m और l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस m स्क्वायर, फिर एक्स की पावर m अपॉन n m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस n स्क्वायर और एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर l n स्क्वायर प्लस एल एन प्लस l स्क्वायर। हमें इसे इक्वल टू ब्रांच प्रूफ करना था। तो जो क्वेश्चन था हमने वो गिवन करके लिख दिया था। फिर हमने लगाई पहली वाली प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी क्या थी पहली वाली, कि अगर एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b है तो हम इसे पावर सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। तो देखिए वो मैंने यहाँ लिख दिया था सेकंड स्टेप में अपने। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर l अपॉन एक्स की पावर m था, तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर l माइनस m। बाकी पावर सेम लिख दी। यहाँ भी एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n था, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया एक्स की पावर m माइनस n, सेम पावर। फिर यहाँ पे भी एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर l था, तो मैंने इसको एक्स की पावर n माइनस l लिख दिया, सेम पावर। फिर हमने क्या किया कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए ये लो लगाया, एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर a पावर b हो तो एक्स की पावर a इंटू बी हो जाता है। तो ये देखिए ये एक्स की पावर l माइनस m था और उसकी पावर थी l स्क्वायर प्लस एम एल प्लस m स्क्वायर। तो यानी पावरें क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखिए मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सेम यहाँ पे एक्स की पावर m माइनस n उसकी पावर m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस n स्क्वायर, तो ये भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर मैंने आपको ये बताया कि एक फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है। क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो है हमारे फॉर्मूले से कुछ ना कुछ क्वेश्चन से कुछ मैच कर रहा है। जैसे एल क्यूब माइनस एम क्यूब का अगर होल क्यूब खोलेंगे तो इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है। तो देखिए एल माइनस एम, फिर पहले वाले आइटम का होल स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी एल एम प्लस बाद में लिखा होल स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखिए यही सेम टर्म हमारे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो देखिए मैंने लिख दिया एक्स की पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब। सेम यहाँ पे अगर मैं एम क्यूब माइनस एन क्यूब का होल क्यूब खोलूँगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया एम माइनस एन, फिर पहले वाले टर्म का होल स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लाई, फिर दूसरे टर्म का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए ये पूरा टर्म हमारा ये लिखा हुआ है, तो मैंने इस पूरे की जगह एम क्यूब माइनस एन क्यूब लिख दिया
और सिमिलरली यहाँ पे भी एन क्यूब माइनस एल क्यूब लिख दिया बस। अब अगर कोई 3 टर्म मल्टीप्लाई में हो, उनके अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया, एक्स की पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एक्स की पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एक्स की पावर एन क्यूब माइनस एल क्यूब। बस अब जो जो कटना था वो कैंसिल कर दिया, प्लस के एल क्यूब से माइनस के एल क्यूब, माइनस के एम क्यूब से प्लस का एम क्यूब, माइनस के एन क्यूब से प्लस का एन क्यूब, कैंसिल हो गया। एक्स की पावर जीरो, किसी के पास वैल्यू जीरो होती है तो वैल्यू क्या होती है 1। ये देखिए वैल्यू 1 आ गई। हम एल एच एस लेके चलते हैं, हमारा आर एच एस आ गया, यानी हमारा क्या हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। आप मैंने दोबारा एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर दूंगा। ओके, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू।